अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं तलबीना। जैसे कि आप जानते हैं ये एक अरबिक डिश है और तलबीना इसका मतलब है यानी कि जौ और दूध और खजूर की जो खीर बनती है उसको हम तलबीना कहते हैं। और इसके बेशुमार बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं और इसको खाना सुन्नत नबवी है। हमारे प्यारे नबी जब भी कोई बीमार होता था घर में तो वो हुक्म देते थे कि तलबीना बनाओ। तो ये जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसके अलावा ये हमें ताकत फ़राहम करती है और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं ये बुज़ुर्गों के लिए और बढ़ते हुए बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अगर हम बेनिफिट्स पे बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जौ का दलिया लिया। इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। तो ये देखें जौ का दलिया नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो इसके 2 से 3 पानी चेंज हमने कर दिए थे और इसको हमने ओवरनाइट हमने इसको सोक कर लिया है। आप चाहें तो 4 घंटे के लिए भी इसको सोक कर सकते हैं। खजूरें मैंने ले ली हैं, 8 से 10 अदद खजूरें हैं हमारे पास यहाँ पर। और इसको हम सबसे पहले हमने दूध चढ़ा दिया है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है और देखें दूध में बॉयल आ चुका है। फुल फैट हमने मिल्क लिया है इसके लिए और इसमें बॉयल आ गया है। तो अब मैं इसमें जौ डालूँगी, जौ का दलिया। और इस 1 कप मैंने जौ का दलिया ये लिया था। ये भीगने के बाद 1 कप है हमारे पास। तो ये अब हम इसको दूध में डालकर और इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। और ये बहुत जल्दी गल जाएगा क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर सॉक कर लिया था, तो ये बहुत इजीली आराम से जल्दी पक जाएगा। और जब तक कि ये पक रहा है, जब तक कि हम खजूरें काट लेते हैं। ये देखिए ऐसे मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। तो आप चाहें तो इनको पीस कर भी डाल सकते हैं, पर लेकिन मैं ऐसे ही डालूँगी क्योंकि मैं इसको दूध के साथ पका लूँगी अच्छी तरह से। तो इस तरीके से मैं इन सबको काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये देखिए हमने ये काट लिया है सबको। और अब हम दूध ये देख लेते हैं, दलिया देखिए इसमें पक रहा है और मैं अब इसमें ये डाल देती हूँ। और अब मैं ये डालने के बाद इसको आधा घंटा इसको मैं पकाऊंगी हल्की आंच पर। हम इसको आधे घंटे के लिए ढक्कन लगाकर पका लेंगे और बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। आधा घंटा ये देखिए हो चुका है और ये देखिए कितना ये गाढ़ा हो चुका है। इसकी हमें खीर बनानी है, जैसे खीर हम बनाते हैं उतनी ही गाढ़ा हमें इसको रखना है। और इसमें अब मैं ये ड्राई नट्स डाल रही हूँ। मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी डाल सकते हैं। और इसमें शहद डालते हैं, तो मैं इसमें वैसे तो काफ़ी मिठास हो चुकी है। मैंने 2 चम्मच चीनी ले ली है, 2 से 3 चम्मच है ये टेबल स्पून, और मैंने ये इसमें डाल दी है। आप चाहें तो इसमें शहद भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसमें खजूरों की भी मिठास हो गई है काफ़ी, तो इसमें थोड़ा सा हमने टेस्ट के लिए इसमें चीनी ऐड की है। आप चाहें तो इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है और ये गाढ़ा हो चुका है। और बस अब ये तैयार है जैसे हमें चाहिए था। तो इसको बनाने में हमें पौन घंटा लगा है और ये तैयार है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ गैस का और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए इतनी आसानी से ये बन गया है और फ़ायदे इसके बेशुमार हैं, बहुत फ़ायदेमंद है ये। और ये देखिए हमने इसको ऐसे ऊपर से गार्निश कर दिया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और आपको अगर मेरी आज की रेसिपी ये पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।